अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम इंजीनियर अब्दुल बासित। इस ट्यूटोरियल में हम इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे दैट हाउ वी कैन ड्रॉ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम्स एंड कॉलम्स एंड स्लैब। ओके, हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो को शॉर्ट रखें ताकि सारे एस्पेक्ट्स इसमें क्लियरली कवर हो जाए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक न्यू मॉडल ओपन करना होता है फ्रॉम हेयर, और यहाँ से आप अपने नीव ग्रिड लाइन के थ्रू जो भी आपका स्ट्रक्चर है, जिस तरह भी आप इसको जितने कॉलम्स और बीम्स कहाँ कहाँ पे आपको चाहिए, सो आपने ग्रिड लाइंस को अपने लिए मैनेज करना है। कैसे मैनेज करना है, मेथड क्या होगा, ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। आप लेट से मैं ये डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स है वही ले रहा हूँ। ये मेरे पास लेट से एक ग्रिड लाइन का पेज ओपन हो गया है। अगेन आई एम टेलिंग यू कि ग्रिड लाइंस को आप अपने प्लेन के हिसाब से, लेट से दिस इज़ योर प्लेन, इसके हिसाब से आप कैसे ड्रॉ करते हो, तो ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ इन डिटेल इन प्रीवियस वीडियो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास दिस टूल बार इज एक्चुअली कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द ड्राइंग टूल्स। यहाँ तक हमारे पास सारे ड्राइंग टूल्स मौजूद है, विच इंक्लूड्स कॉलम्स, beams, secondary beams, bracings and slabs. ठीक है, so let me count it again. This is for beams, this is for columns, this is for secondary beams, this is for bracings. These three are for slabs, and then for doors and windows. ओके, शेयर वॉल वगैरह भी यहाँ पे, दिस इज़ फॉर वॉल्स, आप यहाँ पे शेयर वॉल्स वगैरह भी मैनेज कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ग्रिड लाइंस होने चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया है। दूसरा आपका जो स्टेप है दैट शुड बी अबाउट डिफाइनिंग। ठीक है, आप अपने लिए मटेरियल्स को डिफाइन कर लो। ठीक है, फ्रॉम हेयर फ्रेम सेक्शंस आप डिफाइन कर लो, वॉल सेक्शंस डिफाइन कर लो, मटेरियल में कॉलम्स वगैरह, फ्रेम सेक्शंस में कॉलम्स और बीम्स इंक्लूड होते हैं, वॉल और स्लेब में आप वॉल्स और स्लेब यहाँ पे डिफाइन करते हो, और मटेरियल्स में आप अपने लिए कंक्रीट और स्टील के प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करते हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंक्रीट और स्टील। तो ये कैसे करेंगे ये मैं अगली वीडियोस में बताऊंगा। ठीक है, फॉर नाउ हम बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास ऑप्शंस मौजूद है उसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप दिस फर्स्ट स्टेप इज़, ये दो ऑप्शंस क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ पे ड्रॉ लाइन कमांड में आप आ जाए तो आपके पास जब आप क्लिक करेंगे ये आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, दिस बॉक्स इज टेलिंग यू मैनी थिंग्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपके पास लिखा है फ्रेम्स। ठीक है, सो लेट्स से यू वांट टू ड्रॉ फ्रेम, सो लाइन डेफिनेटली फ्रेम कमांड है। ठीक है, यहाँ पे या कॉलम होगा या बीम होगा लाइन के फॉर्म में। ठीक है, तो ये फ्रेम है। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, और जो भी आप, लेट्स से मैं बीम ड्रॉ कर रहा हूँ ना, तो बीम के लिए जो भी आपका डिज़ायर बीम है वो आप ले ले यहाँ से। इफ़ यू आर वर्किंग इन स्टील स्ट्रक्चर्स तो ये स्टील के ऑप्शंस आपके मौजूद है, डब्ल्यू सेक्शंस है, पाइप सेक्शंस है, चैनल सेक्शंस है, बहुत सारे जिसके प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी इस सॉफ्टवेयर में डिफाइंड है वो मौजूद है। बाकी आप ये भी कर सकते हो कि आप यहाँ से किसी कंक्रीट बीम को जो आपने डिफाइन कर रखा है वो यहाँ पे लिखा होगा, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। लेट्स से मैं कंक्रीट बीम यहाँ से कर, अगेन आई एम टेलिंग यू कोई भी बीम आपने पहले से यहाँ डिफाइन ऑप्शन से डिफाइन कर रखा होगा तो वो यहाँ पे मौजूद होगा, वो आप डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन है, दैट इज वेदर यूर कॉलम सॉरी यूर बीम विल बी पेंड आर कंटिन्यूअस। सो आई रिकमेंड आप कंटिन्यूअस ही ले लें, नॉर्मली कंटिन्यूअस होता है। फिर ऑफसेट होता है और ड्राइंग कंट्रोल होता है, तो ये मैं ड्रॉ करने के बाद आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप आ जाए, मैं एक बीम ड्रॉ करना चाहता हूँ, दैट इज़ कंक्रीट बीम, यहाँ पे जो लिखा है कंक्रीट बीम, तो मैं इधर पे इस कॉर्नर पे मैंने क्लिक कर दिया है, और फिर अगले कॉलम पे मैं ऐसे ही कर्सर को मूव कर देता हूँ विदाउट होल्डिंग द लेफ्ट बटन ऑफ माउस। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे आप क्लिक कर ले, आपका एक स्ट्रक्चर ड्रा हो गया, एंड यू आर स्टिल इन द ड्राइंग मूड। आपका ये फर्स्ट पॉइंट इसने ले रखा है, नेक्स्ट पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे तो अगला बीम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इससे निकलना चाहते हैं, इसको आप फर्स्ट पॉइंट नहीं लेना चाहते, तो आप अपने माउस का राइट बटन क्लिक कर ले, यू विल बी मूव्ड अवे फ्रॉम दिस ड्राइंग कमांड। ठीक है, बट स्टिल यू आर इन ड्राइंग मूड। ठीक है, ड्राइंग मूड में है आप। ठीक है, तो आप इस ड्राइंग मूड से निकलने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑप्शन पे, तो ये आप निकल जाएंगे। ठीक है जी, अगेन आई एम स्टार्टिंग द सेम थिंग, यहाँ से आप आएंगे। नाउ लेट मी टॉक अबाउट दीज टू बटन्स, दीज टू ऑप्शंस। ठीक है,
फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफसेट, जिस तरह ऑटोकैड में हमारे पास होता है कि आप एक बीम को, एक लाइन को अपने पोजीशन पे ऑफसेट कर सकते हो, तो इसी तरह हम यहाँ पे भी इस बीम को जो हम ड्रा करना चाहते हैं इसको इस ग्रिड लाइन से थोड़े फासले पे ड्रा कर सकते हैं। कैसे? लेट्स से मैं यहाँ पे अपने लिए ड्रा कर लेता हूँ 1 मीटर डिस्टेंस पे। ठीक है, सो मैंने 1 मीटर सेलेक्ट कर दिया है। नाउ आई एम सेलेक्टिंग दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। देखिए मैंने कहाँ पे लाइन ड्रा किया है, अब ड्रा कहाँ पे होगा, लेट मी क्लिक दिस वन। देखिए इट इज़ एट 1 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द ग्रिड लाइन। ठीक है, आप यूँ भी कर सकते हो कि इसको आप दूसरे साइड पे कर लो। फॉर देट यू हैव टू पुट -1 ओवर हेयर, तो यहाँ पे आप -1 कर दे। ठीक है, उसके बाद फिर आप यहाँ पे आए, लेट्स से ये मेरा मूड हो गया है। अब यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए दूसरे साइड पे आप जाएगा। ठीक है, ऑफसेट हो गया बाई 1 मीटर। ठीक है, वाई बाई 1 मीटर? बिकॉज मेरे यूनिट्स यहाँ पे मीटर्स में है। आप इसको 3D में भी इसी तरह ड्राइंग कर सकते हो बाई यूजिंग दैट सेम कमांड मोड या ड्राइंग मोड। अगेन नेक्स्ट हमारे पास ये मूड है। ठीक है, दैट इज कि आप अलोंग एक्स एक्सिस अगर ड्रा करना चाहते हो, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो आप यहाँ से एक ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। तो जब भी आप ड्राइंग करोगे दैट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कहीं और नहीं जाएगा। देखिए सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही मूव कर रहा है, मैं वाई एक्सिस पे कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। लेट्स से मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। देखिए मैं, मेरा ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ना, लेट्स से ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। मैं देखिए अब ये सिर्फ एक्स एक्सिस पे मूव हो रहा है, मेरा कर्सर दूसरी जगह पे जा रहा है लेकिन ये सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सब कुछ कर रहा है। ठीक है, जिस तरह हमारे पास ऑटोकैड में एक ऑप्शन होता है, यू कैन डू इट बाय सेलेक्टिंग फ्रॉम हेयर, या आप यहाँ पे जब कॉलम शुरू कर लेते हो बीम, ठीक है, फिर आप यहाँ से अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट एक्स टाइप कर ले। ठीक है, तो जब आप एक्स क्लिक करेंगे तो यू विल बी इन द पैरेलल टू एक्स एक्सिस मूड, यहाँ पे देखें नज़र आ रहा है। ठीक है, इफ़ यू आर टाइपिंग वाई ओवर हेयर तो आप पैरेलल टू वाई एक्सिस के मूड में चले जाएंगे। ठीक है, मज़ीद हमारे पास और भी ऑप्शंस है, लाइक यहाँ पे आप देख लें एंगल्ड फिक्स लेंथ। लेट्स से मैं यहाँ पे फिक्स लेंथ कर लेता हूँ तो ऊपर नीचे मेरे एक ऑप्शन आ जाएगा कि कितने लेंथ का। सो लेट्स से मैंने यहाँ पे फिक्स लेंथ डिसाइड कर लिया है, इट शुड बी 3 मीटर्स। ठीक है, तो अब देखिए मैं जिस पॉइंट से भी करूँगा ये मेरा बीम लेंथ ही नहीं हो रहा, जस्ट 3 मीटर पे ही होगा। जिस भी पॉइंट पे आप क्लिक करने चाहते हो ये सिर्फ 3 मीटर का बीम ड्रा करेगा। ठीक है, तो आप अपने लेंथ को फिक्स कर सकते हो, एंगल को आप फिक्स कर सकते हो। ठीक है, पैरेलल टू एंगल आप सेलेक्ट कर सकते हो, एंगल आप पुट कर ले, लेंथ और एंगल दोनों आप दे सकते हो जिस तरह ऑटोकैड में होता है। ठीक है, फिक्स डी एक्स एंड डी वाई आप दे सकते हो। ठीक है, कि आपकी इसेंट्रिसिटी, ठीक है, जहाँ से आप शुरू करना चाहते हो। सो आई होप ये आपके पास आपके साथ ये सब कुछ ये अंडरस्टैंडेबल है। ठीक है, नाउ लेट मी सेलेक्ट दिस सेकंड ड्राइंग मोड, यहाँ से मैं निकल जाता हूँ। ठीक है, इस ड्राइंग मोड में आप आ जाए। दिस इज़ फॉर क्रिएट लाइंस इन रीजन, दिस विल क्रिएट द होल बीम विद अ सिंगल क्लिक। यहाँ से आप वही कनेक्शन बीम अपना सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आप ड्रा करना चाहते हो। लेट्स से मैं ये बीम अगेन ड्रा करना चाहता हूँ, कंटिन्यूअस होगा, पेन होगा, ऑफसेट होगा या नहीं होगा, ये आप सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन ये एक क्लिक पे करेगा, पूरे 2 पॉइंट्स आप सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। देखिए एक क्लिक पे, दरमियान पे मैं क्लिक करता हूँ, पूरा बीम सेलेक्ट हो गया। देखिए पूरा बीम सेलेक्ट हो गया। एक और इसमें ये फ़ायदा है कि सारे बीम्स को एक बल्क में भी आप कर सकते हो बाय इनक्लोजिंग ऑल द बीम्स इन दिस रेक्टेंगल। देखिए इसमें मैंने सारे बीम्स को क्लोज कर दिया है, तो जितने भी इनसाइड दिस है, अब मैं दूसरे पॉइंट पे अपने कर्सर को लीव कर देता हूँ तो देखिए ये सारे के सारे बीम्स इसने ड्रा कर दिए। देखिए मैं ये 2 ड्रा करना चाहता हूँ, 3, देखिए ड्रा कर दिए हैं। ठीक है, इस तरह से आप सारे जो बीम्स है जिसको आप इनक्लोज करना चाहते हो, ड्रा करना चाहते हो, यू कैन डू इट। ठीक है, अब मैं इस ड्राइंग मोड से भी निकल रहा हूँ। ऑफसेट कमांड मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि क्या मतलब है इसका। ठीक है, सो स्टिल आई एम इन ड्राइंग मोड, यहाँ से आप क्लिक कर लेंगे, आपका ड्राइंग मोड ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, नाउ यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है दैट इज़ रीशेप द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस पे आप क्लिक कर लेंगे तो अब आप रीशेप ऑप्शन में है, किसी भी पॉइंट को आप होल्ड कर ले और इसको आप रीशेप कर ले। जिस तरह भी आप इसको रीशेप करना चाहते हैं, जिस भी पॉइंट पे आप लेके जाना चाहते हैं, अपने पोजीशन को होल्ड कर ले, अपने बीम्स की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। दिस इज़ दैट रीशेप मोड। आप इसके लेंथ को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसके पोजीशन को भी कम इधर उधर लेके जा सकते हैं।
ठीक है जी। और ड्राइंग कंट्रोल भी आप कर सकते हो जिस तरह आप नॉर्मली करते हैं एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल या एंगल या लेंथ या कुछ भी, ठीक है। सिमिलरली मैंने इसको अभी बंद कर दिया है। नाउ लेट मी ड्रॉ दीज कॉलम्स फॉर यू, ठीक है। आप कॉलम्स को कैसे ड्रा करते हो, तो कॉलम पे आप क्लिक कर ले, यहाँ से आप अपना जो आपके कॉलम टाइप है वो आप सेलेक्ट कर ले। लेट्स से मैंने कंक्रीट कॉलम सेलेक्ट कर दिया है। ये एक कंटिन्यूअस मेंबर होगा, ठीक है। इसका एंगल ऑफसेट और ये सब कुछ भी आप उसी तरह ही कर सकते हो जिस तरह नॉर्मली होता है। मैं इस कॉर्नर पे एक कॉलम सेट करना चाहता हूँ, तो देखिए कॉलम सेट हो गया है। देखिए मैं क्लिक करता हूँ, कॉलम यहाँ पे प्लॉट होगा, देखिए कॉलम ड्रा हो रहा है, ठीक है। आप इसको उसी तरह से बल्क में भी कर सकते हो बाय सेलेक्टिंग ऑल द क्रॉस सेक्शंस ऑफ द फ्रेम मेंबर्स, और जहाँ पे भी हमारे पास इंटरसेक्शंस आते हैं बिटवीन ग्रिड लाइंस, तो देखिए दिस विल बी लाइक दिस, ठीक है जी। नाउ कमिंग टूवर्ड्स के आप इसको एक ख़ास एंगल पे कैसे प्लेस कर सकते हो। सो लुक एट दिस कॉलम, ये कॉलम बिल्कुल हमारे पास इसका एक एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल है और दूसरा इसका एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इसको आप एंगल कर सकते हो बाय सेलेक्टिंग दिस ऑप्शन, ठीक है। ये रोटेशन आप इस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे आप एंगल दे दें। जैसे मैंने 30 डिग्री एंगल यहाँ पे पुट कर दिया है। अब मैं जो भी कॉलम ड्रॉ करूँगा, जैसे मैं यहाँ पे एक कॉलम एक क्रॉस सेक्शन के बजाय सेंटर पे ड्रॉ कर देता हूँ, तो देखिए ये बिल्कुल रोटेटेड है। ये देखें, ये एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के पैरेलल ये इसके दोनों एक्सेस आ रहे हैं, लेकिन इसके जो एक्सेस है वो 30 डिग्री पे रोटेटेड है, ठीक है। इस तरह आप इसको ऑफसेट भी कर सकते हो। जिस पॉइंट पे आप क्लिक करते हो उससे आप एक्स एक्सेस पे कितना ऑफसेट करते हो। लेट्स से मैं 1 मीटर एक्स एक्सेस पे ऑफसेट करता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये 1 मीटर दूर यहाँ पे और 30 डिग्री एंगल पे ये करेगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे मैं इसको भी 1 कर देता हूँ, तो ये सारा कुछ किसी भी क्रॉस सेक्शन पे नहीं आएगा। यहाँ पे मैंने क्लिक किया है, ये 1 मीटर वाई एक्सेस, 1 मीटर एक्स एक्सेस और 30 डिग्री रोटेटेड होगा, देखिए, ठीक है। इस तरह से आप अपने कॉलम्स को एडजस्ट कर सकते हो। आपको मैंने बता दिया है कि आप बल्क में भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, जिस तरह भी आपने यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं उस हिसाब से, ठीक है। ये एक एक स्टोरी में ड्रॉ करेगा। अगर आप दूसरे स्टोरी पे मूव करना चाहते हो तो आप यहाँ से इस बटन को यूज़ कर ले, मूव डाउन इन टू द नेक्स्ट स्टोरी, और फिर जब आप कॉलम ड्रॉ करेंगे तो वो नेक्स्ट स्टोरी पे ड्रॉ होंगे। यहाँ पे 3D में आप देख भी सकते हो इन लाइंस को। अगर आपको फिर भी ये क्लियर नहीं दिख रहा तो आप इसको 3D में कन्वर्ट कर ले ताकि आपको एक्सट्रूड वीडियो मिल जाए, ठीक है, व्यू मिल जाए। यहाँ पे दिस विल बी दैट एक्सट्रूड ऑप्शन फॉर यू, ठीक है, यहाँ पे, एंड आप ड्रॉ कमांड से निकल जाए, ठीक है। सिमिलरली आपके पास और भी बहुत सारे जो स्टोरीज है, इन सारे स्टोरीज में आप कॉलम्स को ड्रॉ कर सकते हो। नाउ कमिंग टूवर्ड दिस ब्रेसिंग्स, तो ब्रेसिंग अभी डिम पड़ा हुआ है। वाई इट इज़ डिम, बिकॉज ये हमें यहाँ पे हम प्लेन व्यू में दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप सेलेक्ट मोड में चले जाए ताकि ड्राइंग मोड से निकल जाए। यहाँ पे आप ब्रेसिंग सेलेक्ट कर सकते हैं तभी जब आपका व्यू एलिवेशन हो। तो आप यहाँ पे आ जाए, दिस इज़ एलिवेशन, मैंने एलिवेशन वो 2 सेलेक्ट कर दिया है, ठीक है, या एलिवेशन 1 में कर देता हूँ, ओके ओके। अब यहाँ पे एलिवेशन हो गया है, तो देखे बाकी ऑप्शंस डिम हो गए हैं, ब्रेसिंग का ओपन हो गया है। अब ब्रेसेस जब हम लगाएंगे तो यहाँ पे क्लिक कर ले, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे जिस तरह कॉलम्स और बीम्स कहते हैं। एक तो आप ब्रेसिंग की कौन से स्ट्रक्चर की आप ब्रेसिंग बनाना चाहते हो, किस टाइप की, वो ऑलरेडी आपने डिफाइन किया होगा। नहीं तो आप डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर्स में से कोई स्ट्रक्चर आप ले ले, ठीक है, उसको आपने डेफिनेटली पेंड करना होगा, या आप कंटिन्यूस भी कर सकते हो, ठीक है। ये किस शेप में होने चाहिए, वेदर इट विल बी एक्स आर इन्वर्टेड वी आर वी, किस शेप में होंगे। तो मैं एक्स शेप में करना चाहता हूँ, तो देखिए मैं जब दरमियान पे क्लिक करूँगा ये एक्स शेप में ब्रेसेस ड्रॉ कर लेगा इन एलिवेशन। इफ़ यू वांट टू सी इट, देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये अब नीचे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, देखें यहाँ पे आप देख लें, ये एक क्रॉस सेक्शन पे हमारे पास ब्रेसिंग्स बन रहे हैं। इसको आप वी शेप में भी कर सकते हो, इन्वर्टेड वी शेप में। यहाँ पे आ जाए इन्वर्टेड वी में, देखें ये इन्वर्टेड वी में हो गया। अब इसको आप वी स्ट्रेट वी शेप में भी कर सकते हो, देखिए ये वी में हो गया, ये वी में है, वी में भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है।
इसके बाद आपके पास ये ऑप्शंस है कि आप इसको एसेंट्रिक करना चाहते हो, ठीक है। सो इससे अच्छा है कि आप ये वाला लेफ्ट एसेंट्रिसिटी और राइट एसेंट्रिसिटी और सेंटर एसेंट्रिसिटी के ऑप्शंस इस्तेमाल कर लो। तो मैं लेफ्ट एसेंट्रिसिटी कर रहा हूँ, दिस इज़ 1, दिस इज लेफ्ट राइट एसेंट्रिसिटी 1। अब मैं वी ड्रॉ करूंगा तो इसके ये जो एंड्स है ये बिल्कुल इस क्रॉस सेक्शन पे नहीं आएंगे, देखें थोड़ा सा ये एसेंट्रिक हो गया है, ठीक है। राइट भी एसेंट्रिक हो गया है। अब इसके सेंटर को मैं एसेंट्रिसिटी दे रहा हूँ लेट्स से 1। तो देखें ये भी हमारे पास एसेंट्रिक हो गया, ये भी एसेंट्रिक हो गया, ये भी एसेंट्रिक हो गया, ठीक है। इस तरह से जितने एसेंट्रिसिटी आप देना चाहते हो, इन्वर्टेड को देना चाहते हो या आप अपने स्ट्रेट को देना चाहते हो, तो आप उस हिसाब से अपनी एसेंट्रिसिटी पुट कर सकते हो, ठीक है जी। दिस इज़ हाउ टू डू इट, हाउ टू डील विद दिस, ठीक है। आपके पास ऑप्शंस होते हैं, ये आपका चूंकि ग्राउंड फ्लोर है तो ग्राउंड फ्लोर पे आपके पास यहाँ पे रिस्ट्रेंट्स भी होने चाहिए, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ब्रेसिंग्स, कॉलम्स एंड बीम्स, ठीक है। यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है, देयर इज, मैं ड्रॉ मोड से निकल जाता हूँ और प्लेन व्यू में चला जाता हूँ, ठीक है। प्लेन व्यू ऑफ द टॉप स्टोरी जिसमें मैं अभी काम कर रहा था, ठीक है। इसमें मैं सेकेंडरी बीम्स ड्रॉ करता हूँ। सेकेंडरी बीम्स का मतलब ये है कि बहुत सारे बीम्स हो दो बीम्स के दरमियान या दो क्रॉस सेक्शंस के दरमियान, और इसको आप एक वन क्लिक से ड्रॉ करना चाहते हो, ठीक है। सो वो कंपेरेटिवली मेन बीम से स्मॉल भी होते हैं क्रॉस सेक्शन में, तो इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। बाकी तो आप बीम टाइप सेलेक्ट कर लोगे, पेन होंगे या कितने नंबर ऑफ बीम्स आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो कि कितने नंबर ऑफ बीम्स होंगे, ठीक है। और या आप स्पेसिंग यहाँ पे अपने या स्पेसिंग्स ले या नंबर ऑफ बीम ले ले। तो मैंने नंबर ऑफ बीम्स ले लिया है। और पैरेलल टू वाई एक्सिस करने चाहते हो या पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो मैं पहले एक्स एक्सिस का कर लेता हूँ। देखें 3 बीम्स यहाँ पे ड्रा कर लिए, अब मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ तो ये इसको 4 भी ड्रा कर सकता है। लेट्स से मैं यहाँ पे 4 कर दूँ तो अब देखें 4 बीम्स इसने वाई एक्स एक्सिस के पैरेलल कर दिए हैं। अब मैं वाई एक्सिस के पैरेलल इसको कर देता हूँ, ठीक है। तो देखें अब ये वाई एक्सिस के पैरेलल है सारे और 4 है। इसको आप मज़ीद भी इंक्रीज कर सकते हो बाई सेलेक्टिंग, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने 5 कर दिया है, ठीक है। तो अब देखिए ये 5 सेलेक्ट हो गए हैं, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन ड्रॉ सेकेंडरी बीम्स एज वेल, ठीक है। इसके बाद ट्यूटोरियल में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे हाउ टू ड्रॉ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लैब्स, और फिर हम शेयर वॉल की तरफ भी आएंगे कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर वॉल्स कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। सो आई होप दिस वाज हेल्पफुल टू यू, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह स्लैब्स की ड्राइंग और शेयर वॉल की ड्राइंग डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।